ये कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेने जा रही है जहां मंडप पर मेघा का पर्दाफाश हो जाता है और वसुधा आखिरकार शादी तोड़ देती है। कहानी में दिखाया गया है कि वसुधा को अब यह यकीन हो चुका है कि मेघा किसी गलत मंशा से चौहान परिवार में आई है। वसुधा को शक है कि मेघा देव से सिर्फ इसलिए शादी करना चाहती है ताकि वह इस परिवार को तबाह कर सके। मेघा पर पहले हुए अटैक और छेड़खानी की घटना में भी अब खुलासा होता है कि मेघा ने खुद को पीड़िता दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन वसुधा की समझदारी और सूझबूझ के चलते अब सच्चाई सामने आने वाली है। दूसरी ओर, चंद्रिका अब तक मेघा पर आंख मूंदकर विश्वास कर रही है और किसी भी बात पर आसानी से भरोसा नहीं कर रही, जब तक कि उसके पास ठोस सबूत न हो। लेकिन अब वसुधा को एक ऐसा प्रमाण मिल चुका है जिससे मेघा की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। कहानी में यह भी सामने आता है कि मेघा करिश्मा की बहन है और करिश्मा के साथ हुए घटनाक्रम का बदला लेने के लिए ही वह इस घर में आई है। वह वसुधा को दोषी ठहराने की योजना बना चुकी है ताकि सबको लगे कि वसुधा देव और मेघा की शादी के खिलाफ है, क्योंकि वह खुद देव से प्यार करती है। जैसे जैसे शादी का दिन करीब आता है, वसुधा खुद से वादा करती है कि वह मंडप पर ही मेघा का सच सामने लाएगी। अंततः उसे एक ऐसा सबूत मिल जाता है जिससे मेघा की पोल खुल जाती है। मंडप में सबके सामने मेघा का असली चेहरा सामने आता है और वह गिड़गिड़ाकर माफी मांगती दिखाई देती है। लेकिन इसी दौरान मेघा वसुधा पर हमला करने की कोशिश करती है। तभी देव गुस्से में आकर उसका गला दबा देता है। उसे अब समझ आता है कि मेघा का इरादा इस परिवार को बर्बाद करने का था और वह वसुधा की जान लेने तक पहुंच गई थी। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस सब के बाद भी चंद्रिका को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या वह मानेगी कि उसने देव के साथ गलत किया, और क्या वसुधा और देव एक दूसरे के हो पाएंगे? दर्शकों के लिए यह एक बेहद रोमांचक मोड़ है और अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी है कि शादी रुकेगी या नहीं। अगर आप इस जबरदस्त ट्विस्ट के लिए उत्साहित हैं और चाहते हैं कि देव मेघा को छोड़कर वसुधा के साथ नया जीवन शुरू करे, तो अपनी